एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और वृंदावन के बाजारों में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानियों से उसका जीवन चल रहा था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे को श्री प्रेमानंद जी महाराज रास्ते में मिल गए। महाराज जी के चरण स्पर्श करके रोने लगा। महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। लकड़हारे ने अपनी परेशानियां प्रेमानंद जी को बता दी। उसने महाराज जी से कहा कि आप भगवान से पूछे कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। आप तो उनके परम भक्त हैं, शायद आपको बता दें। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारा महाराज जी के आश्रम पर पहुंच गया। लकड़हारा महाराज जी से पूछता है कि महाराज जी मेरे बारे में आपने पूछा। महाराज जी कहते हैं, हाँ भाई, लेकिन भगवान ने तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 5 बोरी अनाज ही लिखा है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहा है ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। महाराज जी की बात सुनकर लकड़हारा अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वह फिर से आश्रम पहुंच गया और बोला कि गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दे। कम से कम मैं एक दिन तो भरपेट भोजन कर सकूं। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गई। उसने सोचा कि महाराज जी ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज पहुंच गया। उसने फिर से ही ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खिलाया। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह महाराज जी के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। महाराज जी ने उससे कहा, भाई, तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया तो तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत प्रसन्न है, इसलिए वे तुम्हें अन्य जरूरतमंद लोगों की किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। महाराज जी की बात गरीब व्यक्ति को समझ आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखा कि जो लोग दूसरों के दुख दूर करने के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, उनकी मदद भगवान भी करते हैं। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान करने से हमारा जीवन भी बदल सकता है।